देखिए, एक अच्छा कप्तान वो होता है जो अगर मैच हार भी जाए तो जो बात दुरुस्त होती है वो बात करता है, और अगर मैच जीत भी जाए तो जो बात दुरुस्त होती है वो करता है। और वो कप्तान रोहित शर्मा है, क्योंकि जब रोहित शर्मा से ये पूछा गया, देखिए वर्ल्ड कप बहुत इमोशंस थे। वर्ल्ड कप को जिस तरह से हमने जिया था, बस जीतना रह गया, वरना सब कुछ हो गया था उस वर्ल्ड कप में। हमारी परफॉर्मेंस ओवर द टॉप थी, हम ऑस्ट्रेलिया से बेहतर थे, सिर्फ उस दिन पर नहीं। फाइनल वाले दिन हम बेहतर नहीं थे, बाकी उसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया के हम सारी टीम से बेहतर थे। लेकिन उस दिन वो दिन हमारा नहीं था, और ये मलाल हमारे दिमाग दिल में न जाने कब तक बसा रहेगा। खुद विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो, सबके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पास देखिए बहाना होता है, और काफी बार आप बहाना मारते हो और आप उसे बच जाते हो। इस बहाने का मौका मिला रोहित शर्मा को, जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि जो अभी वर्ल्ड कप हुआ 2023 वाला, उसकी पिच को एवरेज रेट किया गया है। देखिए वो आराम से कह सकते थे कि हाँ जी पिच एवरेज थी, इसी वजह से हम स्ट्रगल कर नहीं कुछ कर पाए, और वो पिच उतनी अच्छी नहीं थी, या पिच और बेहतर हो सकती थी। मतलब वो सब कुछ पिच पर डाल सकते थे और बच के निकल सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस बात से शॉक्ड हूं कि आप उस पिच को एवरेज कह रहे हैं, जिसने भी उसको इंस्पेक्शन करा उसको एवरेज कह रहे हो, क्योंकि वो वही पिच है जहां पर एक बल्लेबाज ने सेंचुरी लगाई। अब बताइए, उन्होंने आपको ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज की तारीफ कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिच जो है वो एवरेज थी और हम खेलने में मुश्किल हुई, हमें पिच में ही कोई प्रॉब्लम थी। नहीं, उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हैं जहां पर एक बल्लेबाज ने सेंचुरी लगाई वो पिच एवरेज नहीं हो सकती है। इसका मतलब है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो दिन हमारा नहीं था, हम उस दिन बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए और इसलिए हार गए। और क्रिकेट में यही होता है, अगर आप अपने दिन पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एक बायलैटरल सीरीज हो या फिर एक टूर्नामेंट का फाइनल हो, अब वो टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, डब्ल्यूटीसी का फाइनल हो, कुछ भी हो, अगर आप फाइनल में फॉर सम रीजन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके हाथ में, आपके हक में बेहतर नहीं होगा। आप किसी और को दोष ना दें। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो पिच मुझे नहीं लगता एवरेज थी, क्योंकि उस पिच पर एक खिलाड़ी ने सेंचुरी लगाई थी। अब उसके बाद वो खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया का था, फिर भी तारीफ जरूर करी उन्होंने। उसके बाद हाल ही में जब इस मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप इंडिया आते हैं तो आपको पता है वहां स्पिनिंग ट्रैक मिलेगा। वहां स्पिनिंग ट्रैक में डे वन से बॉल स्पिन होना शुरू हो जाती है, लेकिन लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। भाई क्यों नहीं अच्छा लगता है, हम यहां खेलने आए, ये फास्ट बॉलर्स की पिच थी, यहां पहले दिन से ही बॉल में सीम अच्छी थी, बॉल सीम होने लगी, स्विंग होने लगी पहले दिन से, और काफी ज्यादा बाउंस होने लगी। आप कह सकते हो फेयर नहीं है, लेकिन आप अब क्यों आते हो बाहर? आप आते हो चैलेंज करने के लिए अपने आप को, आप आते हो सो दैट अपने कंडीशन से बाहर निकलकर लोगों को दिखा सको कि हम सिर्फ अपने घर में बेहतर नहीं है, हम बाहर भी बेहतर हैं। आप हमारे लिए चैलेंज सामने पेश करेंगे तो हम उस चैलेंज को सीना चौड़ा करके फेस करेंगे, उस पर खेलेंगे और वहां से जीत भी निकालेंगे। तो आप अगर इंडिया आ रहे हो खेलने के लिए तो अच्छी बात है, आपको पता है कि वहां बॉल स्पिन होगी, डे वन पे स्पिन होगी, तो उसको खामखा का एक बड़ा मुद्दा मत बनाओ। क्योंकि जब हम यहां खेलने आए, हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने आए, हमने इसको एक्सेप्ट किया भी जब डे वन से बॉल वैसा रिएक्ट कर रही थी, जो काफी लोग नॉट फेयर कहेंगे, लेकिन मेरे लिए फेयर है। जब मैं बाहर आया हूं, उस कंडीशंस में आया हूं, अपने आप को चैलेंज करके आया हूं, सोच समझ के आया हूं कि यहां आने के बाद मुझे बॉल में बाउंस मिलेगा, मुझे बॉल में सीम मिलेगा, और जब वो सब मिलेगा तो मैं उस चैलेंज के लिए तैयार हूं। आप भी जब हमारे यहां आइएगा तो आपको पहले ही दिन से ही स्पिन मिलना शुरू हो जाएगा। आप उसके लिए बस तैयार रहिए, वरना अपने आप को न्यूट्रल मत कहिए, अपने आप को वो मत कहिए कि आप न्यूट्रल हैं और आप पिचेस और ये वो एक्सक्यूजेस मत दीजिए। बस आप न्यूट्रल रहिए और तैयार रहिए किसी भी तरह के इशू को डील करने के लिए, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं आपको चैलेंज मिलता है, और अगर चैलेंज नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या दूसरे देश में टूर करने का। तो ये है रोहित शर्मा आपके लिए, जो जब हारते हैं तो भी सीना चौड़ा करके उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जी हमारी गलती थी, जब जीतते हैं तो भी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारे सामने चैलेंज रखा गया था और हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। अब बस इस रोहित शर्मा से एक ही गुजारिश है कि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, और एक ट्रॉफी जो ड्रॉट हुआ है पिछले 10 साल से वो हमारे पास आ जाए। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो रोहित शर्मा को और पूरी टीम को टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाता हुआ देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।